अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखें ये देखें चूज़ा भागा फिर रहा है यार हैं। तो ये कैसे बाहर आ गया? जब मैं फार्म में आया तो रात के टाइम चक्कर लगाने के लिए, तो मैंने देखा कि कुछ चूज़े जो थे वो ब्रूडर से बाहर आए हुए थे। मैं पहले तो देख के ये बहुत हैरान हो गया कि ये क्या हुआ है। फिर मैंने देखा कि वहाँ से नीचे से थोड़ी, वो देखें अभी भी कुछ चूज़े जो है ना कोशिश कर रहे हैं शैतान से कि हम जो है ना बाहर आए। तो ये बाहर आ गए थे काफ़ी सारे चूज़े। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चूज़ा जो है वो एक्टिव हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको तीसरा दिन भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अब जो है ना इसने जो है ना कोई एक्टिविटी के अंदर बिजी रहना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक्टिव है। इन्होंने जायज़ा लेना शुरू कर दिया कि ये जो है ना सारे घर वगैरह क्या बने हुए हैं, क्या मकसद है इनका। तो आज हम बात करने वाले हैं कि छोटे चूज़े की पहले हफ्ते के अंदर केयर क्यों ज़रूरी होती है, और जो बंदा इसमें सुस्ती करता है, लापरवाही करता है, इसको जो इजी लेता है, उसके जो चूज़े होते हैं वो हो जाते हैं एक्सपायर, और उसको उठाना पड़ता है नुकसान, और वो सारी ज़िंदगी इसी स्टेप से नहीं निकल सकता। तो चूज़े लाएगा मारी जाएगा, लाएगा लाई जाएगा मारी जाएगा। उसके चूज़े नहीं पाल सकते जब तक वो इन टिप्स को फॉलो नहीं करेगा। पहली टिप जो है वो ये है कि जो जिस बॉक्स के अंदर ये चूज़ा आता है, आपने कोशिश करनी है 48 घंटे तक इसको उसी बॉक्स के अंदर ही रखा जाए। आपने इनको फीड डालनी है तो आप इनको बॉक्स से निकाल लें, आप इनको लाइट के अंदर रखें, ब्रूडर के अंदर रखें, इसको फीड दें। ठीक है, जब पानी देना पड़े, पानी की ज़रूरत पेश आए तो आप इनको पानी दें। पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच जो है आप पैनाडोल का डाल लें। तो आप वो पानी इनको पहले, जब ये पैदा होने के बाद जो पहला पानी पिए, ये वो वाला पानी पिए पैनाडोल वाला। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ढक्कन आपने पैनाडोल का डाल लेना है। ब्रूफिन भी आप हाँ, या पैनाडोल नहीं है आप ब्रूफिन भी ले सकते हैं। ये हर घर के अंदर इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, पानी 1 लीटर ही होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पानी ये नहीं कि कोई भी खुला बर्तन मिला उसी में रख दिया आपने, दूसरी टिप, ये गिर जाएंगे, गीले होंगे, चूजा गीला हो गया, समझ लो वो जो गीला होता गया वो गया, दूसरी टिप ये है कि आपने पानी खुले बर्तन के अंदर रखने की गलती कभी नहीं करनी, क्योंकि चूजे को अभी पता नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी अंडे से निकला है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि मैंने खुद को इस पानी से बचाना है, मुझे ठंड लग सकती है। तो आपने करना है, जो पानी वाले बर्तन होते हैं, जो बोतल होती है पानी वाली स्पेशल इनके लिए बनाई गई होती है, आपने उसके अंदर पानी कैसे इस्तेमाल करवाना वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पानी को करना है बॉयल पानी आप कर लेंगे तो उसके जो पानी के अंदर जरासीम होंगे, एक तो वो मर जाएंगे। दूसरी बात ये कि जब बॉयल पानी के अंदर कोई भी मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है तो वो जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ना असर करती है। ठीक है, तो आपने दूसरी टिप ये करनी है कि बॉयल पानी के अंदर आपने जो है ना जो मेडिसिन यूज़ करवा लेनी है। अच्छा जी, तीसरी टिप क्या करनी है? आपने रात के टाइम ये गलती कभी नहीं करनी कि इनको ओपन एरिया में या किसी, जैसे अब ये खुले फिर रहे हैं, ऐसी जगह के अंदर इनको नहीं रात को छोड़ना। बेशक वहाँ पे टेम्परेचर आपका अच्छा भी है, वहाँ पे ये क्या करेंगे कि कोई कोना ढूंढेंगे, कोने के अंदर जाके छुप जाएंगे, जो सबसे नीचे चूज़ा आया होगा वो मर जाएगा, उसके ऊपर बाकी सब वज़न डाल देंगे और वो एक्सपायर हो जाएगा। आपने ये करना है कि आपने जिस बॉक्स में ये आए थे उसके अंदर 4 खाने बने होते हैं। एक खाने के अंदर, एक बॉक्स के अंदर 25 चूज़े आपने डाल देने हैं, और 25-25 करके आपने 100 चूज़े एक बॉक्स के अंदर पूरे कर देने हैं। उसको रख देना है इस तरह ब्रूडर के अंदर। ब्रूडर के अंदर रखने के बाद आपने जो है ऊपर से बल्ब को ऑन कर देना है, वो सारा रात बल्ब चलता रहेगा। टेम्परेचर जो है वो आपने पहला हफ्ता 30 से 35 के दरमियान टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। फिर आपका टेम्परेचर है इनके लिए, बेस्ट टेम्परेचर है इनकी सेहत के लिए। फिर आपका चूज़ा एक्सपायर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चौथी टिप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है और ये कोई भी नहीं देता, आपने जो है इनका जो पोटा है, जो मैदा है, वो आपने रुकने नहीं देना। रुकने मतलब कैसे नहीं देना कि इनका हाजमा ठीक रखना है। अब हाजमा आप कैसे ठीक रखेंगे? आपने इनको थोड़ा थोड़ा दाना डालना है, चुटकियों के बराबर, जैसे बंदा दाना नहीं डालता वैसे डालना है। इनका पोटा आपने एट अ टाइम, एक टाइम के अंदर आपने फुल नहीं होने देना, आपने उसमें गुंजाइश छोड़नी है। फिर जब आप नोट करें कि जब आपने उनको दाना दे दिया, उनका पोटा फुल नहीं हुआ, 2 घंटे गुजर गए, 3 गुजर गए, उन्होंने जो है ना बीठें खानी शुरू कर दी हैं, मतलब कि उनका, इसका बीठों का क्या मकसद हुआ कि उन्होंने खुराक जो है वो हजम कर ली है। फिर आपको समझ लग जाएगी कि जो मैंने खुराक इनको डाली थी वो खुराक इन्होंने हजम कर ली है।
फिर घंटे डेढ़ के बाद आप उनको थोड़ी सी खुराक दें। फिर वो जब वो हजम कर लेंगे, इससे क्या होगा कि हाजमा भी ठीक रहेगा, चूज़ा एक्टिव भी ज़्यादा रहेगा। जब चूज़े को भूख लगेगी वो इधर उधर सर्च करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, चीज़ों को मुंह मारेगा, खेलेगा कूदेगा, उसका खुद ही हाजमा भी सेट हो जाएगा और वो एक्टिव भी हो जाएगा। उसके बाद पांचवी टिप जो है हमारे पास वो ये आ जाती है कि आपने जो है ना इनको हवा से बचाना है। टेम्परेचर चाहे अच्छा है, आपने इनको चाहे धूप में रखा हुआ है, लेकिन अगर हवा चल रही है तो आपको उस धूप का कोई फ़ायदा नहीं है, ना आपको फ़ायदा ना आपके चूज़े को फ़ायदा है। चूज़ा फिर भी एक्सपायर होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह क्या है कि हवा जब चलती है तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनसे वो हवा बर्दाश्त नहीं होती। अब आपको मैं एक चीज़ अभी फ़र्क बता देता हूँ आपको हवा वाला। आप देख रहे हैं सारा कमरा बंद है, ये ज़रा दिखाएं, ये पर्दा आगे लगा हुआ है, हर चीज़ आगे लगी हुई है। अब ये चूज़े दिखाएं, इन्होंने जो है ना अपने बाल खोल लिए, मतलब कि इकट्ठे होके खड़े हो गए हैं। क्यों खड़े हो गए? इन्हें सर्दी लग रही है, हालांकि टेम्परेचर तो अंदर अच्छा खासा है, क्योंकि ये ओपन एरिया के अंदर इन्हें हवा लग रही है। अब ज़रा ये ब्रूडर के अंदर चेक करें, ये चूज़े चेक करें, ये जो है बिल्कुल ठीक खड़े हैं। ये देखें एक्टिविटी के अंदर मसरूफ़ हैं, इनके अंदर टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल मेंटेन है। तो आपने इनको हवा से बचाना है, टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है और हवा से भी बचाना है। ये जो टिप्स होती हैं इनको फॉलो करने से, हालांकि ये बहुत ही देखने में मामूली सी टिप्स समझी जाती हैं, लेकिन यही जो टिप्स हैं आपको जो है पार भी लगा सकती हैं और आपको जो है वापस वहीं पे फेंक सकती हैं जहाँ से आपने स्टार्ट लिया होता है। इसलिए इन टिप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ इनकी होती है 1 हफ्ते के बाद वैक्सीन, और वो कौन सी वैक्सीन की जाती है वो आपको तब बताई जाएगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जैसे ही डे 7 आएगा मेरे चूज़ों का, हम इनको वैक्सीन करवाएंगे। जो वैक्सीन भी होगी वो आपके साथ भी शेयर की जाएगी। तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन जो अपडेट आए वो आप तक पहुँचती रहे। तो ये थी इसका जो है आपने ये भी करना होता है ख्याल के इनकी जो बिठे हैं वो नोटिस करना होता है कि कैसी कर रहे हैं ये, यानी कि पहले 2-3 दिन के अंदर आप नोट करें कि कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी की बीट रुक तो नहीं रही, बंद तो नहीं हो रही बीट। और दूसरा ये कि अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत ज़ोर तो नहीं लगाना पड़ रहा। जैसे ही आप ऐसी सूरत हाल देखेंगे आप इनकी जो है चिकन की फ्लैशिंग कर देंगे। और चिकन फ्लैशिंग की वीडियो हमारी इससे पहले भी पड़ी है, और जिस दिन अब हमने इनकी दोबारा करनी है हम इस चैनल पर दोबारा भी उस वीडियो को अपलोड कर देंगे। उससे क्या होता है कि इनका अंदर से जो पोटा है वो सारा साफ़ हो जाता है और इनको जो बीठे बंद होने वाला मसला है वो हल हो जाता है, जिससे इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है और मरने के जो चांसेस हैं वो और भी कम हो जाते हैं। ये आपने नोट करना होता है। अगर आप ज़्यादा इनको डाल देंगे फीड तो ये खा के वहीं खड़े हो जाएंगे, चलना फिरना बंद कर देंगे और उससे सुस्त भी हो जाएंगे और पोटा भी बंद हो जाएगा। और ज़ाहिर है जब रुक गए एक दफ़ा ये चलना फिरना बंद कर दिया, इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, तो इनके और भी ज़्यादा चांसेस हैं कि पोटा नहीं चलेगा फिर जल्दी। अब ये देखें इनको भूख दी हुई है हमने, भूखे रह जाएं थोड़े बहुत तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा इन्होंने फीड खा ली तो वो काफ़ी मसला है, उसको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी दोस्तों। इसके अलावा जो आपने चीज़ नोट करनी कि अगर कोई चूज़ा बीमार है, ढीला है, आप उसको फिर अलग कर लें उनसे, बाकियों से, ताकि अगर कोई इसको वायरस आया हुआ तो वो बाकियों में ना फैल सके। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ़िलहाल तक तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सारे के सारे बर्ड्स एक्टिव हैं और कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ। और अगर आप हमारे चैनल को वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।